बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मीठी टिक्कियाँ बनाने की एक बहुत ही परफेक्ट रेसिपी, जिससे आप बहुत ही मज़ेदार टिक्कियाँ बना सकते हैं। और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है और इसके अंदर 3/4 कप उसी मेजरिंग कप से मैंने सूजी ले ली है। साथ ही इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर देंगे, जो कि 1/4 कप के करीब है। और इसके अंदर हमें शामिल करना है तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब देसी घी। आप यहाँ पर तेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब वाइट सेसमे सीड्स यानी कि तिल, और इसको अच्छी तरह से क्रम्बल कर लेंगे हाथ से। जब आप इसे एक जगह जमा करें तो ये इस तरह से अपनी शेप ले ले, तो ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है गूंदने के लिए। अब इसे गूंदने के लिए हम ले लेंगे 1 कप दूध और इसके अंदर आधा कप के करीब शुगर शामिल कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को हमें पकाना है बिल्कुल थोड़ा सा, और साथ ही थोड़ा सा कार्डमम पाउडर मैंने ऐड किया 1/8 टीस्पून के करीब। बस दूध को हमें इतना गर्म करना है कि शुगर डिज़ोल्व हो जाए, और इसके बाद नीम गर्म दूध से हमें ये डो गूंद लेना है और एक सॉफ्ट सा डो रेडी करना है। आपको इसमें जितना रिक्वायर हो ये दूध आप उतना ही शामिल करेंगे। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करती जा रही हूँ और साथ इसे गूंदती जा रही हूँ, और बिल्कुल एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे ताकि सूजी बाद में सख्त ना बनाए इस डो को। तो देखिए थोड़ा सा दूध हमारे पास बच गया है, इससे बाद में आप इलायची की चाय बना लें, इस तरह ये दूध भी ज़ाया नहीं होगा। और डो को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था आधा घंटा रेस्ट देने के बाद, और इसको इस तरह से बेल लिया है। इसके अब कुकी कटर से हम इस तरह से पीसेस निकाल लेंगे बिल्कुल राउंड में। और ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं है, मीडियम साइज़ के हैं, और इनकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा पतली है ये और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा थिक होती है तो फिर अंदर तक कच्चे रह जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर आप इसे फ़ाइन रोटी की तरह बेलेंगे तो फिर ये अच्छी नहीं बनेंगी। तो इसकी थिकनेस इस तरह से आप रख लें, और इसके बाद मीडियम हॉट ऑयल में इनको मीडियम हीट पर ही तल लें। और इनको हल्के हल्के तला जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये गोल्डन नहीं होने चाहिए, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएँ। तो जब ये एक साइड से हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको पलट के दूसरी साइड से भी कलर दे देंगे। और ये तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इनको मीडियम हीट पर पकने में। तो आप अपने हिसाब से इन्हें अच्छा सा पकाएं और तेज़ी से इन्हें गोल्डन मत होने दें। आहिस्ता आहिस्ता ही पकेंगे तो अंदर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार से रेडी होंगे। तो इन्हें एक रैक पर या किसी बड़े लार्ज डिश में आप इन्हें निकाल लें, और जब ठंडे हो जाएं तो किसी भी कंटेनर में इस तरह से आप इन्हें रख लें और कवर करके आप इन्हें रखें। तो तकरीबन 1 महीने तक आप इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा पसंद आए तो। अल्लाह हाफ़िज़।